तो आज हम सीखेंगे कंपनी बनाना। हम टैली प्राइम के अंदर कंपनी कैसे बना सकते हैं वो हम देखते हैं। तो इसके लिए हम जैसे ही टैली प्राइम को खोलेंगे तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो हमें इसमें डेटा पाथ पूछ रहा है। तो मान लीजिए हमने कोई कंपनी नहीं बना रखी है, हम इस वीडियो में कंपनी बनाना सीखते हैं। तो इसमें हमें करना पड़ेगा क्रिएट कंपनी। तो जो डेटा डायरेक्टरी हमने पहले से सेट की हुई है उस फोल्डर के अंदर हमारी ये कंपनी बन जाएगी। जैसे हमारे केस में आई ड्राइव टेली RP9 डेटा, इस फोल्डर के अंदर हमारा डेटा आ जाएगा इस कंपनी का जो अभी हम बना रहे हैं। इसके लिए हम करेंगे क्रिएट कंपनी। तो ये हमारा कंपनी का नाम पूछ रहा है, तो हम नाम दे देते हैं टैली टैमो कंपनी। टैली RP9 और टैली प्राइम दोनों में सेम ही है, ऐसे ही बनाते हैं हम कंपनी को। तो मेलिंग नेम में भी कंपनी का जो नाम है वही होगा, और एड्रेस में हम कंपनी का जो भी एड्रेस है वो हम डाल देंगे। स्टेट में हम अपनी स्टेट डाल देंगे। पिन कोड पूछ रहा है, जो भी पिन कोड है वो हम डाल देंगे इसमें। मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर या वेबसाइट है कंपनी का तो वो भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, और हम ये सेव कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा फाइनेंशियल ईयर अपने आप ही जिस डेट में चल रहा होता है उसी डेट में आता है, तो हमें ये चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें एंटर एंटर करके इस विंडो को सेव कर देना पड़ेगा। इसको हम सेव कर देते हैं तो हमारी ये कंपनी बन गई है। अभी लिखा रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुल। सो मोर फीचर के लिए हम देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ सेटिंग्स ये दे रहा है। टैली RP9 में ऐसी सेटिंग्स हमें बाद में करनी होती थी, ये अभी ये पूछ रहा है, अभी से पूछ रहा है। तो हम इसमें चाहे तो हम सेटिंग को डाल सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज GST वाला पहले से यस है, यानी कि हमें GST का पहले से ही यस करके इन्होंने दिया हुआ है। तो अगर हम इसको ऐसे ही कर देते हैं तो ये GST के अंदर लेके आ गया हमको। बस एंटर एंटर कर देना और हमारी कंपनी बन चुकी है। हम देख सकते हैं ये हमारी कंपनी बन गई है। अब वहाँ पे जो GST इनेबल वाला पूछ रहा था, तो टैली RP9 में कभी कभी ऐसा होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो इनेबल नहीं होता है। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा F11। F11 से ये यहाँ पे वही चीज़ शो कर रहा है जो सेव करने के बाद वहाँ पे शो हुआ था। तो हम ये यस है तो हम यस कर लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सब कुछ जैसे हमने स्टेट सेलेक्ट किया था उसी के हिसाब से सब कुछ ऑटो फिल आ रहा है। ये एक नया फीचर है जो टैली प्राइम में ही अवेलेबल है, क्योंकि टैली RP9 में हमें ये सब कुछ मैनुअली फीड करना होता था। इसने ऑटोमेटिकली पिक यहाँ पे कर रखा है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ई वे बिल एप्लीकेबल है। ये ऐसा ये एक फीचर है जिससे ई वे बिल के लिए JSON फाइल जनरेट हो जाती है, वो हम बाद की वीडियो में सीखेंगे। अभी इस वीडियो में हमने कंपनी बनाना सीखा है। और अब हम देख लेते हैं कि हम सन्डे डेटर और सन्डे क्रेडिटर का लेजर हम कैसे बनाएंगे, लेजर्स कैसे बनाते हैं हम ये भी देख लेते हैं। तो हमें उसके लिए
क्रिएट में जाना पड़ेगा। क्रिएट लेजर पूछ रहा है, तो लेजर के अंदर हम जाएंगे। और अगर हम पहले अपना सन्डी डेटा बना लेते हैं जिसको हम माल बेचते हैं, तो हम ये बना लेते हैं जो भी नाम है, सन्डी डेटर। एड्रेस जो भी है वो फिल कर देंगे, स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे पिन कोड डालनी है, और जीएसटी नंबर इसको रेगुलर रखना है, और जो जीएसटी नंबर है वो हमें डाल देना है। और इसको सेव हमें कर देना है। चाहे तो कुछ भी रैंडम डाल सकते हैं। अभी ये क्योंकि ऐसा मैसेज आ गया क्योंकि ये हमने रैंडम डाला है, तो अगर हम सही वाला जीएसटी नंबर डालते हैं तो वो एरर मैसेज नहीं आएगा।